अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आपका दोस्त बिलाल ख़ान। आज मैं आपको कुश्ता कली पारे शोरे वाला दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा। ये कुश्ता मैं आपको दो अलहदा तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगा और दोनों ही तरीक़ों से आपको बना के भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनता है। और ये कुश्ता मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं सऊदीया में, तो उनके लिए मैं ये दवाई बना रहा था, तो सोचा कि साथ साथ आपको इसके जिस तरह मैं बनाऊंगा उसके बनाने का तरीका भी साथ साथ आपको दिखाता जाऊं। और पहले आपको इसका नुस्खा दे दूं कि अगर कोई दोस्त बनाना चाहता है तो वो ये चीज़ें अपने पास लेके रख ले और जब मैं बनाऊंगा तो वो भी मेरे साथ बना लेगा। तो इसके जो फ़ायदे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ये जिगर पे बहुत ज़्यादा काम करता है। 3-4 खुराकों में ही जिगर की कितनी भी गर्मी हो या जिगर का कोई भी मसला हो तो वो इससे ठीक हो जाता है। दूसरा, ये इसका जो सबसे बड़ा और मेन काम है वो ज़कावत हिस्स पे है। ज़कावत हिस्स पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। समझे कि ज़कावत हिस्स पे ये अक्सीर का काम करता है। जरियान हो गया, एहतलाम हो गया, उस पे ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत अक्सीरी काम करता है। इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो इसको जो बनाने के हैं वो दो तरीके हैं। एक तो ये आसानी से बन जाता है, दूसरा तरीका ये है कि आपको इसका आग पे बैठना पड़ेगा। तो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से बनता है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं इनके अज्जा की तरफ के इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ लेनी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लेना है पारा। ये पारा मैंने ले रखा है। आपने मुसफ़ा पारा ही इस्तेमाल करना है। अगर कहीं पे मैं भूल जाऊं बताना तो आपने ये नहीं कहना कि उसने तो बताया नहीं है कि पारा किस तरह इस्तेमाल करना है, तो चलो वैसे ही लेके हम डाल देते हैं। तो जिस दवाई में भी आपने पारा डालना हो वो मुसफ़ा ही डालना है, गैर मुसफ़ा नहीं डालना। तो आपको जो इसके लिए पारा चाहिए वो चाहिए 1.5 तोला। मैं ये 1.5 तोला के हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने दो तरीक़ों से बनाना है। तो फिर आगे 5-5 तोले वाला या वो मैं आगे दूसरे तरीके में जब बनाऊंगा तो वो भी आपको दिखा दूंगा। तो आप 1.5 तोला अगर पारा ले रहे हैं तो 1.5 तोला आपने कली लेनी है। उसके बाद आपने इसके लिए तकरीबन आधा पाव मुसफ़ा किया हुआ कलमी शोरा लेना है। तो सबसे पहले आपने कली को पिघलाना है। कली को भी मुसफ़ा कर लेना है, गैर मुसफ़ा नहीं इस्तेमाल करनी। पिघला के जब ये अच्छी तरह से पिघल जाए तो आपने इस पारे के ऊपर डाल देनी है। वो एक गटका सा बन जाएगा, एक गिरा सी बन जाएगी। तो उसको आप तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। तो फिर आपने ये जो कलमी शोरा है इसको आपने किसी कढ़ाई में डाल देना है और आपने इसको आग पे रख देना है। जब ये अच्छी तरह से पिघल जाए, पानी की तरह हो जाए, तो आपने ये एक चावल बराबर, ये है तकरीबन, इसका एक टुकड़ा आपने तोड़ना है। ये आसानी से टूट जाएगा, इतना बिल्कुल ही नरम सा होगा। तो इस चावल बराबर आपने तोड़ना है और इस कढ़ाई में डाल देना है। जब आप इसमें डालेंगे तो इसमें शोर वगैरह उठेगा। तो जब तक वो आपका ये कली का और पारे का टुकड़ा अच्छी तरह से जल जाए और शोर उठना ख़त्म हो जाए तो फिर आपने दूसरा डालना है। ज़्यादा मोटे और बड़े बड़े टुकड़े नहीं डालने क्योंकि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए, ये आपने ख्याल करना है। तो इस तरीके से जब आपकी ये सारी कली और पारा के जो आपने गटका बना रखा था वो ख़त्म हो जाए तो आपने इसको रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आपने दवाई को निकाल के इसको पीस के तो इसमें पानी डाल देना है और 7-8 बार आपने जिस तरह पानी ऊपर 1-2 घंटे आपने इसको रख देना है। रखने के बाद जब पानी ऊपर निथर आए तो आपने वो पानी फेंक देना है और दूसरा डाल देना है। मकसद कि इसकी शोरियत वगैरह सब निकल जाए, आपको नीचे से बावज़न कुश्ता कली मिलेगा। तो एक तरीका इसका ये हो गया। ये जो मेरे दोस्त शहर में रहते हैं या जिनके पास ओपन वगैरह का इंतज़ाम नहीं है वो इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो एक और तरीका है दूसरा, इसमें आपको फ़र्ज़ करें कि आप कली ले रहे हैं, 5-5 तोले का हिसाब लगा लें।
तो आप कली भी 5 तोले ले रहे हैं, पारा भी 5 तोला ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको कलमी शोरा चाहिए 20 तोला ले लें या आधा पाव ले लें ना, 1 पाव ले लें, 1 पाव, आधा पाव नहीं 1 पाव, 1 पाव आपको उसके लिए कलमी शोरा चाहिए। तो आपने उसको बिल्कुल पहले मुसफ़ा कर लेना है, वो भी मैंने बताया हुआ है। मुसफ़ा करके फिर आपने इसी तरह कली और पारा को पिघला के इसकी गिरा बना लेनी है, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है। तो उसमें आपने फिर थोड़ा थोड़ा सा कलमी शोरा डाल के उसको गिरा को खरल करते जाना है, और वो कलमी शोरा थोड़ा थोड़ा चुटकी भर के डालते जाना है और उसको खरल करते जाना है। जब आपका 1 पाव तक कलमी शोरा उसमें खरल हो जाए तो वो एक सफ़ूफ सा बन जाएगा। तो उस वक़्त आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, एक मिट्टी का कोज़ा ले लेना है, इतना बड़ा लेना है जो दबाव पड़ने पर 8 हिस्से उसके खाली हों। 8 मतलब इतना बड़ा हो कि दबाव अगर नीचे पड़ी है तो 8 हिस्से उसके खाली रहें। फिर आपने इसके मुंह पर इसको बर्तन को आपने अच्छी तरह से गिलीक मत कर लेना है, लेकिन मुंह पर आपने कोई पत्थर वगैरह रख देना है, उसको अच्छी तरह से गिलीक मत करके आपने बंद नहीं करना। कोई वज़नी पत्थर वगैरह या कोई ईंट वगैरह देकर आपने कोई गड्ढा वगैरह नहीं खोदना, कोई चीज़ नहीं खोदनी। ऐन दरमियान में मैदान में आपने इसको 10-12 किलो आपने ओपले लेके आने हैं, तो उनके ऊपर आपने रख के इसको आपने आग लगा देनी है। खूब इसमें से शोले निकलेंगे, बुलंद होंगे और आवाज़ भी आएगी कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना, जो कुछ भी होता रहे। आपने इसको गिलिक मत भी मजबूत करनी है अच्छी। तो जब आग बुझ जाए तो इसके बिल्कुल सर्द हो जाने पर देखेंगे तो कोज़ा में आपका जो कली का कुश्ता होगा वो गोल एक बड़ा अंडे नुमा सा वो आपको मिल जाएगा। तो आपने उसको निकाल के बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद आपने उसको कपड़ छान कर लेना है और पानी से धो के आपने उसको वो जैसे भी निथरा हुआ पानी फेंक दें और उसको धो के आपने रख लेना है कि उसमें शोरियत वगैरह से निकल जाए। तो उसके बाद आपने इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद फिर आपने इसको बारीक पीस कर शीशी में रख देना है। ये आपका कुश्ता कली तैयार हो गया है। अगर आपने जरकान वाले मरीज़ को ये देना है तो आपने 1 माशा गाय के मक्खन में दें, और अगर ज़कावत हिस्स और जरियान और एहतलाम वाले मरीज़ को देते हैं तो आप इसको 4 रत्ती तक 2 से 4 रत्ती तक मक्खन में आप इसको खिलाएं। इंशाअल्लाह इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और मैं ये बनाने लगा हूँ तो साथ आपको इसकी वीडियो भी बना के दे दूँगा। मैं इस पहले तो एक ही तरीके से बनाने लगा था, तो क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाना है तो इसलिए मैं अब 2 ही तरीक़ों से बना के आपको दिखाऊँगा। जो मेरे हकीम अभी काम शुरू कर रहे हैं और उनको पारे और चांद इसकी कली की गिरा तक बनानी नहीं आती, गटका तक बनाना नहीं आता, वो समझते हैं कि ये पता नहीं किस तरह से बनेगा। या जिनका अभी उनको शौक़ तो है लेकिन उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो इंशाअल्लाह मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। जितना मेरे पास इल्म हो सका मैं उनकी कोई चीज़ भी अपने पास नहीं रखूँगा। अगर कोई ये बना सकता है तो ख़ुद बनाए, अगर नहीं बना सकता तो मैंने जो भी वीडियो दे रखी हैं, अगर किसी को भी कोई भी मेरा नुस्खा पसंद आता है और वो बोलता है कि मैंने बनाना है और वो बना नहीं सकता या उसके पास कोई इतने वसाइल वगैरह नहीं है कि वो बना ले, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं उनको जैसे नुस्खा दिया हुआ है तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो उनको मैं बना के भी दे सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो ये मैं जितनी भी उस भाई जो मेरा सऊदी में रहता है उसकी दवाइयाँ बनाऊँगा तो वो मैं आपको साथ साथ हर एक की वीडियो बना के देता रहूँगा। एक तो वो भी ये वीडियो देखते रहेंगे, दूसरा आपके पास भी नुस्खे भी आते रहेंगे और आपको बनाने का जो उनका सही और तरीका है वो भी आपको इससे मिलता रहेगा। तो अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, ये मैंने इसको शलबंद कर लिया है, तो आप ये देख लें इसको, ये बिल्कुल ही आसानी से टूट जाती है। थोड़ा सा भी आप ज़ोर लगाएंगे ना तो ये देखें ये बिल्कुल ही बुरबुरी सी है और पारा इसके अंदर जज़ब हो गया है, या पारा भी देख सकते हैं। तो फिर हम ये कलमी शोरा है इसको अब आग पे रख के
फिर हम इसके चावल इसमें डालते जाएंगे। वो जैसे जैसे आगे होगा वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। जो शोरा है ये पिघल गया, इसमें अब मैं एक ये टुकड़ा डालूंगा तो आपने इसका रिएक्शन देखना है। ये देखिए ये ऐसे होता है इसमें, तो आपने इससे बचना है, दूर रहना है। इसमें वो छिट्टे वगैरह भी उड़ते हैं, तो पहले जब ऐसे आपने एहतियात से बनानी है। फिर इसको ये आप देख लें, अभी इसका जब ये जलेगी तो फिर इसकी आवाज़ आएगी। तो ऐसे ऐसे आपने एक एक टुकड़ा करके इसमें डालते जाना है। जब हमारा ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपने, मैंने तकरीबन आधी कली ख़त्म कर ली है, तो आप इसी तरह से डालते जाना है बस। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसके धो के फिर आपने इसमें से वो शोरियत वगैरह निकाल लेनी है। ये देखें इसमें आग वगैरह भी लगेगी। जब ये आपका शोरा थोड़ा रह जाएगा ना तो इसमें ये आग वगैरह भी लगेगी। आपने परेशान नहीं होना, बस अपना काम करते रहना है। तो आपको प्रैक्टिकल दिखाने का मकसद ही यही है कि जब आप बनाएं आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मैं सब कुछ आपके लिए ही कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और थोड़ा आपने इससे दूर रहना है, ज़्यादा इसके पास नहीं रहना, क्योंकि आपको इससे जलने का ख़तरा होगा, क्योंकि आग लगती है और छींटे वगैरह भी उठते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, दूर रहना है। ये अब हमारी तकरीबन मैंने सारी कली इसमें डाल दी है और पारा, तो जैसे ही फिर आगे ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको इसको अब मैं बंद कर दूँगा थोड़ी देर के लिए। जब ये डाल दिए तो बंद करके फिर इसको ठंडा करके इसको फिर धो के इसकी शोरियत वगैरह निकाल लेंगे। तो हमारा ये कुश्ता जो कली है पारा शोरा वाला, ये अब तैयार होने वाला है। आपने इसको उस वक़्त तक आग पे रखना है जब तक ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब ये मेरा खुश्क होने वाला है, उससे चाहे आपको 2 घंटे लगें, 1 घंटा लगे, 15 मिनट लगें, जितना भी हो वो आपका आगे डिपेंड करता है बनाने पे कि आप कितनी आग दे रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं और कितना शोरा लिया है। तो ये अब खुश्क होने वाला है, खुश्क हो जाएगा 1-2 घंटों में। तो फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको अंदर से निकाल के, तो फिर हमने इसको पहले ऐसे ही खरल करना है, खरल करके फिर पानी डालना है। फिर वो जो मैंने पहले आपको बता रखा है इस तरह से करके फिर ये आपने बावज़ान आपका कुश्ता निकलेगा। फिर आपने इसको खरल करके रख लेना है। तो एक इसका बनाने का तरीका ये है। दूसरा फिर वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊँगा कि दूसरे तरीके से किस तरह से बनता है। तो असल मकसद तो ये होता है, उसमें भी ऐसे ही आग निकलेगी, शोले निकलेंगे, तो उसमें खराल होता है, इसमें ऐसे ही डाला जाता है। तो ये 2 तरीके हैं, तो मैं आपको कभी वो भी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह।